देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला था। यहां बीजेपी कार्यकर्ता के दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। हंगामे के दौरान सीएम धामी मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल लारा को कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद राहुल लारा के साथियों ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान मारपीट देखने को मिली। एक तरफ जहां सीएम धामी ब्रीफिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हंगामे के दौरान सीएम धामी मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं राहुल लारा को एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद राहुल लारा के साथियों ने बाद में कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन उत्तराखंड में बार बार सड़कों पर दिख रहा है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में खुलेआम गुंडों की तरह मारपीट करते हुए नजर आए। फिर जो है कैंट विधानसभा में वहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को पिटवाते नजर आए। मुझे लग रहा है कि मंत्रियों के इस आचरण से भाजपा के कार्यकर्ता भी प्रेरित हो गया और आज तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कार्यकर्ता मंत्रियों के पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आए। खुलेआम एक महिला और कार्यकर्ता को पीटते हुए नजर आए। खुलेआम जो थप्पड़बाजी हो रही थी, जिस तरीके की अभद्रता महिला से हो रही थी, आप बताइए किस स्तर से उचित है? आप एक तरफ अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ खुलेआम मंत्रियों हों चाहे कार्यकर्ता हों खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस रास्ते पर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान देखा गया कि वहां पर मारपीट भी हो गई। वहां एक तरफ सीएम धामी ब्रीफिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मारपीट हो रही है। आखिर ये पता लग पाया कि ये मारपीट हुई क्यों थी, इसके पीछे की वजह क्या थी, जो अब राजनीतिक रूप ले रहा है धीरे धीरे? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, बीते बीते दिन जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत एक इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी जो है उत्तराखंड के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र दे रहे थे, उनसे सीधा संवाद कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मंत्री विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक वहाँ मौजूद थे। इस दौरान ये जो भी घटना हुई है काफ़ी पार्टी की छवि को जो है धूमिल करती है, क्योंकि भाजपा हमेशा से ही अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी कहलाती है और हमेशा से ही भाजपा के जो मंत्री विधायक हो गए चाहे बड़े बड़े नेता हो गए, वो हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि भाजपा जो है एक अनुशासन वाली पार्टी है, इसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती है। और कई बार ऐसा वाकया देखने को मिला, जब भी किसी भी नेता ने, चाहे वो कोई प्रणव सिंह चैंपियन हो या कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो, उन्होंने कभी भी अनुशासनहीनता की है तो उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया है। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में जहां पीएम मोदी सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से कर रहे थे और दूसरी तरफ सीएम धामी जो है मीडिया से रूबरू हो रहे थे, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का ऐसा जो आचरण है वो कहीं ना कहीं छवि को जो खराब करता है। इसमें कहा यह जा रहा है कि जिसने मारपीट की है वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल लारा करके उनका नाम है, और उन्होंने जो है भाजपा के ही कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। दोनों के बीच कुछ छोटी मोटी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जो है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उनके साथियों ने उस युवक की जमकर पिटाई की। इस बीच महिला भी उसको बचाने के लिए आई, तो कहा जा रहा है कि अभद्रता जो है महिला के साथ भी की गई है। विपक्ष ने इस मामले को पर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। करण महारा से लेकर जो पार्टी के प्रवक्ता है वो जमकर जो सरकार पर हमला कर रहे हैं इस पे। दीपिका, ये कहा जाता है कि भाई अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे में, कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। कहा जाता बड़ी अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है बीजेपी को। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस हमलावर है। दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस के तरफ भी ऐसे कई बार देखे गए हैं मारपीट। आपने देखा होगा कई बार इनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। तो उसको इतना वो करना, एकदम बिल्कुल फ्रेम देना कितना सही है? क्योंकि कांग्रेस में भी देखा गया है कि इस तरह की मारपीट आम है। कई बार उनके भी लोग भिड़ जाते हैं, सड़कों पर भिड़ जाते हैं, लोगों को छुड़वाना पड़ता है। तो ऐसे में इसको इतना फ्रेम देना क्या सही है?
जी बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं ये लगातार देखने में आया है कि जब कांग्रेस में ऐसी कुछ भी घटना होती है तो भाजपा उसे लपकती है, और जब भाजपा में ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी ज़ाहिर-सी बात है विपक्षी पार्टी है तो वो भी इस मामले को लपकती है। अब क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, निकाय चुनाव भी है, तो ऐसे में एक-दूसरे पर लगातार पार्टियाँ हमलावर होती हैं जो कि साधारण-सी बात है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों को अपने पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे कोई भी मंत्री विधायक हो, उनको इस हद तक में रखने के लिए आदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि इससे पार्टी की छवि धूमिल ना हो और इसका असर जो है चुनाव में ना पड़े। क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जो ये वीडियो वायरल हो रही है इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस जो है उसको भले ही फायदा ना हो, लेकिन जो भाजपा सत्ताधारी पार्टी है उस पे लगातार जो हमला जो कांग्रेस कर रही है वो कहीं न कहीं ज़रूर राजनीति में जो है खराब लगता है। क्योंकि भाजपा जो है हमेशा से कहते आई है कि हमारी जो पार्टी है वो अनुशासन वाली पार्टी है। इसमें चाहे छोटे-छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े से बड़े कार्यकर्ता हों, वो अनुशासन का पालन करते हैं और उसकी जो पार्टी की जो भी गरिमा है उसको बनाए रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस का तो विपक्षी पार्टी है तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं भी हो हमला तो करती है। लेकिन अपने-अपने स्तर पे पार्टियों को जो है अपने कार्यकर्ताओं को ज़रूर मंत्र देना चाहिए ऐसा कि वो ऐसी बयानबाज़ी ना करें, ऐसी कोई घटना का ना करें जिससे जनता में जो है गलत मैसेज जाए पार्टी को लेकर के इसमें। अच्छा, ये पूरी मारपीट हुई दीपिका, आप देखा आपने पूरी मारपीट हुई है, ऐसे में क्या समझा जाए कि जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल लारा और जो कार्यकर्ता है जो पिट रहा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई करेगी बीजेपी? देखिए अगर सीएम एक और जहां पीएम मोदी सीधा उत्तराखंड की जनता से, मंत्री विधायकों से, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी घटना होना कहीं न कहीं सरकार के लिए असहज की स्थिति पैदा करती है। तो ऐसे में अब तक इससे पहले जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो या अन्य कोई बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, उन पे लगातार पार्टी ने कार्रवाई की है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई मुद्दा हुआ या विवाद हुआ तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर उछाला था, जिसके बाद जो है कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर और विधायकों तक पर जो है कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया है 6 साल के लिए। तो ऐसे में जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही है, ये पूरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें सरकार की जमकर जो है छवि धूमिल हो रही है। और लगातार जो है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सीएम धामी बिल्कुल बगल में मौजूद थे और वो मीडिया को बाइट दे रहे थे। ऐसे में उनके सामने जो ये घटना हुई है, अगर मान लीजिए अगर सीएम धामी वहाँ ना होते या इतना बड़ा प्रोग्राम ना होता, तब ये हल्का-फुल्का सा छोटी-मोटी कहा-सुनी अगर होती तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ठीक मीडिया के सीएम के सामने जो ये घटना हुई है, इससे जो है जो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हों, वो जमकर इस पे हमला कर रही हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी को जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए ताकि जो अन्य पार्टियां बातें बना रही है या बयानबाजी कर रही है, उनको ये संदेश जाए कि भाजपा जो है अनुशासन वाली पार्टी है और वो इस अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए उन पे कार्रवाई भी हुई है। अच्छा दीपिका, देखिए इन सबके बीच में एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है, सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर मारपीट होती है, हमने ये भी देखा था, ब्रीफिंग कर रहे थे सीएम धामी, उसी बीच में काफ़ी चिल्लाहट होने लगती है, मारपीट तभी शुरू हो जाती है, वो भी वीडियो हमने देखी थी। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र ये तो एक बड़ी चूक भी कही जा सकती है। आप मारपीट कर रहे हैं, सीएम वहाँ मौजूद है, आप मारपीट कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो क्या जो सुरक्षा की दृष्टि से क्या इतने इंतज़ाम पुलिस के द्वारा और सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा नहीं की गई थी? क्योंकि सीएम की अपनी खुद की सुरक्षा होती है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर तो। जी बिल्कुल देखिए जब ये घटना हुई थी तो जो सीएम की सुरक्षा का जो घेरा होता है वो सीएम के आसपास था। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि वहाँ पे कोई मारपीट हो रही है और लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है, तो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी सुरक्षा कर्मी है वो भाग के युवक उनके पास जाते हैं और जिसको पीटा जा रहा होता है उनको पकड़ के जो है सुरक्षा कर्मी नीचे सीढ़ियों के पास से आके वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने मारपीट की है उनसे बाहर बातचीत भी करते नजर आए, यानी कि उनका साथ देते हुए नजर आए। एक वीडियो छोटी सी क्लिप है जो वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़ा होता है कि सीएम की मौजूदगी में उनके जस्ट बगल में कुछ ही दूरी पर जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो सुरक्षा कर्मी है उनको बाद में पता लगता है जब जो मारपीट है वो बढ़ जाती है। ऐसे में उसके बाद जिन्होंने मारपीट की उसी के साथ जाके उस पर कार्रवाई ना करके बल्कि उसको हिरासत में ना लेके उससे बातचीत करना, उसके साथ बैठ के हंस खेलना, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर सीएम की सुरक्षा में इतना बड़ी जो घटना है वो
आखिर कैसे हुई, तो इस पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि सुरक्षा की सीएम की सुरक्षा है उसमें कोई चूक ना हो, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है इस पर हमलावर है, लगातार कांग्रेस को अब एक मुद्दा मिल गया है वो बातें करने का। जब प्रेमचंद अग्रवाल का मामला सामने आया था, वो कह रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल से ही जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो प्रेरित होकर ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, दोनों को ही अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और तभी आगे काम करना चाहिए इसमें। बहुत बहुत दीपिका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम